हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ शर्मा। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, जानेंगे एक्सरसाइज NCERT क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, NCERT से पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.3 के बारे में। 8.3 को समझने से पहले, करने से पहले कुछ बातें पहले समझ लेनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो बातें आप समझ लोगे, वो चीज़ें जान लोगे, तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो पहले वो बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि क्या है, तब जाके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझते हैं वो चीज़ें क्या हैं। देखिए, समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक ऐसे करके एक रे है। ठीक, एक रे है और इसी के ऊपर एक दूसरी रे है। जैसे मान लीजिए ये एक रे है और इसी के ऊपर एक और रे है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दो रे के ऊपर, जैसे ओवरलैपिंग है, इन दो रे के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कितना एंगल फॉर्म हो रहा है बिटवीन दीज टू रेज, तो जीरो एंगल फॉर्म हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं आप? ऐसे इमेजिन करिएगा कि एक रे है और इसके ऊपर एक और रे है, तो उनके बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है? 0 डिग्री का। ठीक है, कितना एंगल फॉर्म हो रहा है? 0 डिग्री का। बात समझ पा रहे हैं मेरी? ठीक है, तो अगर ये 0 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं एक रे को मान लीजिए कि ये जो ऊपर वाली रे है, इसको उठाऊंगा ऐसे करके, तो अब इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है। तो समझिएगा, अगर मैंने ये जो रे है, अगर ऊपर वाली रे को उठाया ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ थीटा फॉर्म होगा, कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो ऊपर वाली रे को मैंने ऐसे उठाया और ऐसे करके लेके जा रहे हैं, इट्स मीन एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ठीक है, कैसे? ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे गया है यूं, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो समझना, जब भी कभी ऐसे एंटी क्लॉक वाइज ऐसे एरो, ऐसे अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है एरो, तो जो यहाँ पे थीटा बनेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज शो करेगा। यानी कि जो यहाँ पे थीटा बनेगा वो कैसा होगा? वो पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। कैसा? पॉजिटिव। वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यही एरो, इसके ऊपर एक और एरो है, अगर उसको ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊं, बात समझिएगा मेरी, ऐसे करके, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे करके, तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो समझने वाली बात ये है कि जब भी कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा मैं एरो को, या वो एरो घूमेगा, या आप जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो थीटा बनेगा वो ऑलवेज नेगेटिव बनेगा। बताइए, बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। थीटा कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। बताइए, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ठीक है ना? इतनी चीज बताइए। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो आगे समझते हैं हम लोग। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो आगे समझते हैं हम लोग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आए? एंटी क्लॉकवाइज में थीटा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में थीटा नेगेटिव। ठीक है, अब समझते हैं आगे की चीजें। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलिड एंगल्स। ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे, देखिए समझिए, ये एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अब सेंटर में क्या होता है? ओरिजिन होता है, 0,0 ओरिजिन। ठीक है, अब
आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये पॉजिटिव ऊपर भी पॉजिटिव, नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात तो है नहीं। ये पॉजिटिव नंबर्स मतलब पॉजिटिव इधर आएंगे इंटीजर्स, ऊपर भी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव। बात समझ में आई? ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे करके कट लगाया, तो ये जो कट लगाई ये एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं 1,0 है ये, ऐसे इधर भी, तो ये हो जाएगा 0,1, ये क्या हो जाएगा -1,0, ये क्या हो जाएगा बताओ 0,-1, बताओ बात समझ में आई कि नहीं। और अगर इनको मैं ऐसे करके मिलाता हूं तो एक सर्किल फॉर्म करेगा, क्योंकि सबकी डिस्टेंस ओरिजिन से बराबर बराबर है, तो एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, समझने वाली बात क्या है समझिएगा। मान लेते मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है, P पॉइंट इस पे, तो आपको पता है जो ये P पॉइंट है यहाँ पे एक x वैल्यू होगा, एक y वैल्यू होगा, एक x की वैल्यू होगी, एक y की वैल्यू होगी। और अगर मैं, ध्यान समझिएगा, इसको ऐसे मिलाता हूं, ठीक है, तो यहां पे कुछ ना कुछ थीटा फॉर्म हो रहा है, कुछ ना कुछ थीटा फॉर्म हो रहा है। और ये देखो समझना, ये x कोऑर्डिनेट के ऊपर ऐसे गया है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी थीटा पॉजिटिव बनेगा। बात समझ पा रहे? और मैं अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराता हूँ, समझना, अब बात समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये x का है और x पॉजिटिव साइड है और ये y कोऑर्डिनेट है, तो ये पॉजिटिव साइड है, और ये सर्किल बना हुआ है, तो यहाँ पे एक रेडियस बन जाएगा। समझ पा रहे बात? ठीक, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब बहुत ध्यान समझिएगा, देखिएगा, ये यहाँ पे 0 डिग्री है, ऊपर साइड जाएंगे तो ये 90 डिग्री मिलेगा, यहाँ पे 180 डिग्री मिलेगा, यहाँ पे 270 डिग्री मिलेगा, और फिर यहाँ पे 360 डिग्री मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, क्योंकि सब पॉजिटिव है। अगर यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं तो हमें 90 यहाँ पे मिलेगा माइनस का, फिर 180 माइनस का, फिर 270 माइनस, फिर 360 माइनस। बात समझ में आई? पक्का? देखिए समझिएगा। अब जो ये पोर्शन होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दिस इज सेकंड कोऑर्डिनेट, दिस इज थर्ड कोऑर्डिनेट एंड दिस इज फोर्थ कोऑर्डिनेट। ऐसे करके 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। और जो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, इसमें ध्यान समझिएगा, ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसमें हम लोग क्या करेंगे ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, अब देखिए समझिएगा, ये आपने देखा है, ठीक, सारी चीजें। अब ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये क्या होता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो थीटा होगा, ये जो थीटा होगा ये 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। जो ये थीटा होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में जो थीटा होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो थीटा होगा वो 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा। ऐसे ही जो फोर्थ कोऑर्डिनेट में थीटा होगा वो 270 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। बताइए बात समझ में आई? क्लियर है? ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब देखिए आगे के बारे में जानते हैं, समझिएगा, यहाँ बता दे रहा हूँ, देखिए समझिएगा। अब आपको पता है कि साइन थीटा होता क्या है। मैं अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करूं जहां पे थीटा 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा,
ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? आप जानते हैं अच्छे से कि जो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। देखिए समझिएगा, अगर इसमें मैं साइन लगाता हूं तो जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखिए थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, बात समझ में आ रही है कि नहीं? एंगल के सामने वाली होती है परपेंडिकुलर, ठीक, और 90 डिग्री के सामने वाली होती है हाइपोटेनस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है? हमारा परपेंडिकुलर है y, और y क्या है? यहाँ पे देखो y क्या है? पॉजिटिव में है, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है? r, ये भी दोनों पॉजिटिव में है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ये सब फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। इसमें अगर मैं cos थीटा की बात करूँ, प्लीज़ आप लोग समझिएगा, ठीक है। वीडियो में अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करिए कि ये चीज़ कैसे आई, मैं दोबारा से बता दूंगा। बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने फिर से कहा ये वाला एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, तो थीटा ही पॉजिटिव होगा, और रेडियस तो ऑलवेज इसमें पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। कॉस होता है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, और ये टेन होता है। बताइए बात समझ में आई? तो b अपॉन में h, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो फर्स्ट में बात करेंगे तो बेस हमारा देखिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा हो जाएगा x, और x कैसा है? पॉजिटिव है, तो यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि r, दोनों पॉजिटिव है, तो ये थीटा भी कैसा होगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? ये भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है? y है, और बेस क्या है? x है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब थोड़ा सा समझिएगा बात को, देखिए बात को समझिएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीनों पॉजिटिव हैं। तो इसके जो अपोजिट होते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि साइन का कोसेक है ना, तो वो भी तो पॉजिटिव ही आएगा। टेन का कॉट वो भी पॉजिटिव आएगा, कॉस का सेक वो भी तो पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि अगर ये वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो इनके अलावा कोसेक, सेक और कॉट भी पॉजिटिव आएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सारी थीटा की सारी वैल्यूज, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस सेक, सेक कॉट, ऑल ट्रिग्नोमेट्री मतलब ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। सारी वैल्यूज कैसे होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? समझ में आई? अगर मैं सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करूं तो सिमिलरली इसमें भी देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे ये हमारा रेडियस है, ठीक है, ये हमारा x है, और x इधर नेगेटिव में होता है और y पॉजिटिव होता है, ठीक। अगर मैं, और थीटा कैसा है इसमें? ये थीटा है। क्लियर है? ये क्या है? थीटा है। कोई दिक्कत? बात समझ में आई? अगर मैं सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करूं, किसकी बात करूं? मैं यहां बता दे रहा हूं। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करूं, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि 90 से बड़ा होता है थीटा और 180 से छोटा होता है। अब इसमें क्या होगा समझिएगा, इसमें साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा क्या हो जाएगा? p अपॉन में h। देखिएगा थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है तो y, ये तो पॉजिटिव है, h r वो भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आएगा। बताइए बात समझ में आई? तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? बताइए, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस क्या है इसमें? माइनस एक्स, क्योंकि इधर साइड नेगेटिव होता है, और फिर हाइपोटेनस ये आर है। देखिएगा समझिएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हमारा जो ओवरऑल आएगा वो नेगेटिव आएगा। वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है?
उसके बाद बात करूँगा मैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन में H, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, और H का मतलब हाइपोटेनस, H का मतलब नहीं सॉरी, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस क्या है -x, तो इसमें भी देखिए माइनस है, इसका मतलब टेन थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। बात समझ पा रहे हो? अब यहाँ से हमें सारी चीजें पता चल जाएंगी। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, अगर ये पॉजिटिव है तो कॉसेक भी इसमें क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो इसमें सेक भी कैसा होगा नेगेटिव होगा। अगर टेन नेगेटिव है तो कॉट भी कैसा होगा नेगेटिव होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर है? ये उल्टा कर देंगे तो आएगा तो वही ना, नेगेटिव तो आएगा, तो बात को समझिएगा, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? बात समझ में? अगर बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, इसमें क्या होता है समझिएगा। इसमें क्या होता है इसमें हम लोग क्या करेंगे समझिएगा। सिमिलरली देखिएगा, ये थीटा है और ये वाई एक्सिस भी माइनस होता है, तो वाई एक्सिस माइनस कर लिए, रेडियस है, ठीक है। इसमें क्या होगा ध्यान समझिएगा, यानी कि 180 से बड़ा और 270 से छोटा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा सारी चीज़ें समझेंगे हम लोग बारी बारी से। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है P अपॉन में H। देखिए थीटा के सामने वाला हो जाएगा P, यानी कि Y क्या हो जाएगा P परपेंडिकुलर, और H क्या है R, तो ये तो माइनस दिख रहा है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो नेगेटिव। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है, तो बेस क्या है -x, और H क्या है R, तो ये भी कैसा आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ टेन थीटा की, टेन थीटा क्या हो जाएगा P अपॉन में B, P मतलब परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने y -y, और परपेंडिकुलर हो गया। इसमें ये मैंने माइनस लिख दिया था, तो 0, ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट है x, y दोनों ही माइनस रहते हैं, ठीक है, जो ये वाला पॉइंट था, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या है y, और बेस क्या है, बेस है -x, तो इसका मतलब माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेन थीटा होता है ये पॉजिटिव होता है। जब टेन थीटा पॉजिटिव तो कॉट थीटा भी कैसा होगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। अगर साइन नेगेटिव तो कोसेक भी नेगेटिव, कॉस नेगेटिव तो सेक भी नेगेटिव, केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं थर्ड में। बात समझ में आई? सिमिलरली फोर्थ में समझेंगे, ये R है, यहाँ थीटा माइनस में हो जाएगा, और ये पॉजिटिव का x, ये माइनस का y, ठीक है। अब समझते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, देखिए समझिएगा, जिसमें थीटा 270 से बड़ा रहता है और 360 से छोटा रहता है। इसमें अगर साइन की वैल्यू की बात करेंगे तो साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन में H। देखिए थीटा के सामने वाला P होता है, तो -y, H क्या है R है, तो नेगेटिव। बताइए बात समझ में आ रही है? तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा होता है B अपॉन में H। देखिए ये परपेंडिकुलर है, बेस क्या है x प्लस का, और H क्या है R, तो यानी कि इसमें पॉजिटिव, ठीक है। और 10 क्या हो जाएगा P अपॉन में H, P क्या है हमारा -y, H क्या है R, तो नेगेटिव। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है और sec थीटा पॉजिटिव होता है, इसका उल्टा, और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। साइन नेगेटिव तो कॉसेक नेगेटिव, टेन नेगेटिव तो कॉट नेगेटिव। बात समझ में आ रहे हैं? तो ये आपको समझनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आ जाएगी तो आपको आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बात करते हैं। आगे
कुछ चीज़ें मैं करवाने वाला हूँ, उसको ध्यान समझिएगा। अब देखिएगा आपके सामने मैंने कुछ चीज़ें और लिखी हुई हैं, जैसे 90 माइनस थीटा पे साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक। जैसे ही 90 प्लस थीटा होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस हो जाएगा, और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन हो जाएगा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट हो जाएगा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन हो जाएगा, और सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा माइनस सेक हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मतलब इसी की जैसे 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन हो जाएगा, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस हो जाएगा, और टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन हो जाएगा, और कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट हो जाएगा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक हो जाएगा, और कॉसेक 180 माइनस थीटा कॉसेक हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, और टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा, और सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, और कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये कुछ वैल्यूज थी जो कि आना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ 8.3 NCERT क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। समझिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इवैल्यूएट करना है। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ बारी बारी से। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इवैल्यूएट करना है यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, यानी कि समझिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करना है। साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। देखिए समझिएगा, ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाने वाला है और घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा, सारी चीज़ समझाऊंगा बारी बारी से। देखिए समझिएगा, कभी भी ऐसा आ जाए साइन 18, मतलब समझिए करते कैसे हैं। ऐसे ये लिखा हुआ है 18 और ये लिखा हुआ है cos 72 डिग्री। ठीक है, तो आप या तो ऊपर वाले को नीचे जैसा बना लो या नीचे वाले को ऊपर जैसा बना लो। देखिए समझिएगा बात को। ठीक है, ये साइन 18 डिग्री लिखा हुआ है थीटा। अगर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, अगर 90 में से मैं क्या माइनस करूँ कि ये 18 आ जाए। अगर 90 में से मैं 72 माइनस कर दूँ, ठीक है, 90 में से 72 माइनस कर दूँ, तो 90 में 72 माइनस करूँगा तो भी तो 18 आएगा। यानी कि लिखा अभी भी वही है, अभी भी ये साइन 18 जो है साइन 18 ही लिखा हुआ है, बस मैंने इसका तरीका बदल दिया लिखने का। बात समझ पा रहे हैं? और ऐसा क्यों किया है, ताकि हमें क्या मिल जाए समझिएगा। और नीचे वाले को वैसे ही रहने दो। आप चाहे तो नीचे वाले के साथ भी ऐसा कर सकते थे, है ना। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए क्या हो जाएगा अब साइन 90, अब ये थीटा हो गया, ये क्या हो गया, थीटा हो गया। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ये जीरो नहीं है, यहाँ पे थीटा होगा, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा कितना है, 72 है। बस यही ध्यान देने वाली बात थी। थीटा कितना है, 72 है। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है 72। तो इससे कट करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, किसी एक को बदलना होता है, दोनों को नहीं। ठीक है, आप चाहे नीचे वाले को बना ले चाहे ऊपर वाले को बना ले, आंसर वही आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसका अगला पार्ट क्या कह रहा है, अगला पार्ट कह रहा है अगला पार्ट क्या कह रहा है कि 1026, सेकेंड पार्ट कह रहा है 1026 अपॉन में 1026 अपॉन में कॉट 64, कॉट 64। देखिए बहुत इजी है, समझिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत वीडियो बने रहिएगा, सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। देखिए या तो ऊपर वाले को बदल लो या तो नीचे वाले को बदल लो, किसी को भी बदल लो। ये देखो 1026 लिखा हुआ है, तो 10 में से क्या माइनस करें कि वो 26 आ जाए, मतलब सॉरी 90 में से क्या माइनस करें 26 आ जाए। तो 90 में से अगर 64 माइनस करेंगे, नीचे लिखा हुआ है 90 में से अगर 64 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। और अभी भी वो लिखा हुआ है 1026 ही लिखा हुआ है, बस तरीका बदल दिया गया है।
और ये क्या लिखा हुआ है कॉट, इसको वैसे ही रहने दो। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉट और थीटा कितना तरह का 64। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इससे कट के कितना आ जाएगा, अगेन 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? बताइए बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ये सेकंड पार्ट था। आइए थर्ड पार्ट करते हैं, समझिएगा। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है कि cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री, ये कह रहा जा रहा है, ये सॉल्व करना है। देखिए समझिए कैसे करेगा, बहुत आसान है। या तो आप इसको जैसा ये बना लो या उसके जैसा ये बना लो। ये cos 48 लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 90 में से क्या माइनस करेंगे 48 आ जाए। अगर साइन में 90 में से 42 माइनस करेंगे तो 48 आ ही जाएगा। तो बस अभी भी ये यही लिखा हुआ, बस तरीका बदल दिया मैंने। बात समझ में आ रही है? और ये क्या लिखा हुआ है, इसको वैसे ही रहने दो। ठीक, अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 42 और ये क्या लिखा हुआ है साइन 42। इन दोनों में से ये जाए, इसमें से कट गया, कितना बचेगा 0 बचेगा। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़े। देखिए आगे क्या कह रहा है, नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? नंबर फोर्थ कह रहा है cosec 31 माइनस sec 59। ठीक है, sec 59। बात समझना, ये cosec लिखा हुआ है। cosec 90 में से क्या माइनस करेंगे 31 आ जाए, अगर 59 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। और sec 59 इसको अब देखो समझना, ये कैसे मैं कर दे रहा हूँ। जो ये लिखा होगा इसमें से अगर ये वैल्यू मतलब 90 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो इतनी बचेगी। वो पहले से ऐसे सेट करके होता ही है उसमें। ठीक है, और थोड़ा सा आपको अपनी समझदारी भी दिखानी है। अगर cosec में से 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा होता है sec, तो ये कर लेंगे sec और थीटा कितना दे रखा है 59 और sec 59, ये प्लस ये माइनस करके कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बताइए बात समझे, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब देखिए समझिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, शो करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में शो करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में शो करना है। और इसमें भी कुछ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है? पहला पार्ट कह रहा है 1048 और अच्छा क्वेश्चन है, ये आ रखे 1048 और 1023, 1048 1023 डिग्री और फिर 1048 और फिर 1067 डिग्री, और ये 1 के बराबर प्रूफ करना है। किसके बराबर प्रूफ करना है? 1 के बराबर प्रूफ करना है। देखिए समझते हैं और करते हैं, इनको कैसे करेंगे समझिएगा ध्यान से। देखिए आपके सामने ये क्या लिखा हुआ है। अब देखो समझना, ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूँ अपनी तरीके से। ये 1048 लिखा हुआ है। अब देखो इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, क्योंकि ये अगर 10 में से 90 में से 23 माइनस करेंगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि अगर 42 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो इसके सामने लिख लेते हैं ये, तो 10, बस इन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे दे रखा था, बस उसको अरेंज कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। और ये 10 23 और ये 10 67। ठीक है, देखो 10 90 में से क्या माइनस करें 42 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा 90 में से। ये क्या लिखा हुआ है 42, ऐसे ही लिख लो। ठीक, बताइए बात समझ में आई? अब ये क्या लिखा हुआ है 23, तो 90 में से क्या माइनस करें 67 माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, और इसको ऐसे ही लिख लो।
बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट होता है, तो ये हो जाएगा कॉट 42 और ये क्या लिखा हुआ है tan 42 और ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कॉट 67 और ये क्या हो जाएगा tan 67। ठीक, अब देखिए समझिएगा, कॉट एक फॉर्मूला और होता है कॉट किसका रेसिप्रोकल, कॉट थीटा होता है 1/10 का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो कॉट को 1/10 लिख सकता हूँ 1/1042 और ये 10 यहाँ पे ऐसे दे रखा है, फिर से इधर भी लिख सकता हूँ 1 में कॉट को और ये 10। अब होगा क्या समझिएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1 आएगा और 1 ही हमें प्रूव भी करना था। बताइए क्वेश्चन समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन समझ में आया ना आपको? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसका 2 पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट है। दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, और वीडियो में बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं समझते हैं। ठीक है, इसका सेकंड क्या कह रहा है समझिएगा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि cos 38 और फिर cos 52 फिर माइनस साइन कितना दे रखा है 38 और फिर साइन 52 है और 0 प्रूव करना है। देखिए समझिए कैसे करेंगे, आसान है, देखिए समझिए। देखिए ये क्या लिखा हुआ है cos, 90 में से क्या माइनस करें, 90 में से अगर 52 माइनस करेंगे तो 38 आ जाएगा, है ना। और इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और ये माइनस है, तो साइन 90 में से क्या माइनस करें 52, फिर से 38 आ जाएगा और इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा cos, किस में बदल जाएगा, cos 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, साइन में। तो इसको लिख लेते हैं साइन 52 और ये लिखा हुआ है cos 52, ठीक है, और ये भी बदल जाएगा cos 52 में, ये लिखा हुआ है sin 52। अब sin किसका रेसिप्रोकल होता है बताओ, अच्छा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों 52 है, ये दोनों 52 है, तो ये देखो sin 52 और cos 52, इधर भी cos 52 है, ये प्लस है ये माइनस है, तो कट के कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, दोनों सेम तो है ना, तो ये पूरा का पूरा कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ऐसे करके। तो ये दिख रहा था सामने, तो ये 0 आ जाएगा डायरेक्टली। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्लियर हो रही बात, क्लियर हो रही है ना बात। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे कैसे करना है। ठीक है, और समझते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। अब बात को समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बेहद ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और समझिएगा बात को। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इफ 10 2a, अगर 10 2a बराबर है cot a माइनस 18 के बराबर है, मतलब a माइनस 18 है, थीटा है, ये पूरा थीटा है। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10 2a बराबर cot a माइनस 18, ये भी पूरा थीटा है, ये 2a है, वेयर 2a इज एक्यूट एंगल। अगर 2a एक्यूट एंगल है तो पता करना है वैल्यू ऑफ a। ठीक है, 90 से छोटा, एक्यूट एंगल 90 से छोटा है, मतलब a पता करना है। तो ये कैसे करेंगे समझिएगा, ये जो लिखा हुआ है 10a, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये जो 10a है, अभी हमने पढ़ा है कि अगर 10
90 ये पूरा थीटा है, 90 में से अगर थीटा माइनस करेंगे, इसको वैसे कि वैसा ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। या आप इसको भी बदल सकते थे, कोई उसमें वो नहीं था, ठीक है। 90 में से 2a मैंने माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 2a, और ये लिखा हुआ है cot a माइनस 18, cot से cot कट जाएगा तो 2a और a माइनस 18, बताइए बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब ये 18 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 18 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और उधर साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, यानी कि a माइनस 2a, a माइनस 2a तो 18, ये बचेगा माइनस का a, यानी कि a की वैल्यू कितनी आई, माइनस का आ गई। a की वैल्यू कितनी आई बताओ, माइनस की आ गई है। अगर a की वैल्यू माइनस की आ गई है 18, बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से कर देता हूं मैं। अगर इसको ऐसे किया जाए, ये 10 2a है, अगर इधर इसको किया जाए cot 90 माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा 10 2a, तो ये हो जाएगा 10 ऐसे करके, ठीक है। मतलब ये ओपन होगा तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 10 से 10 कट जाएगा तो 2a बराबर में माइनस a प्लस में 18, माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a बराबर में 18, तो a हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। इसको हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे सॉल्व। देखिए समझिए कैसे करेंगे। देखिए जो 10 2a लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, बात समझ में, यानी कि ये जो लिखा हुआ है इससे पहले कुछ ये होगा, अगर cot 90 माइनस थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 10 थीटा, बात समझ में आ रही है। और ये लिखा हुआ है cot a माइनस 18, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cot से cot कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 90 माइनस 2a, और ये a माइनस 18, माइनस 18 इधर आएगा, 2a उधर साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा वहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 108, ये हो जाएगा 3a, तो यानी कि a निकालने के लिए 108 में से अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 9 और 3 6 18, तो a की वैल्यू आ जाएगी 36, बात समझ में आ रही है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बात समझ में आई, ठीक है, और बिल्कुल करेक्ट है ये। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ 10a बराबर cot b, अगर 10a cot b के बराबर है तो प्रूफ करिए a प्लस b 90, ये हमें शो करना है, प्रूफ करना है। ये कैसे करेंगे समझिएगा, सॉल्यूशन में बने रहिएगा। देखिए ये 10a दे रखा है और cot b दे रखा है। अच्छा 10a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10a को लिख सकता हूँ मैं 10 90 माइनस a, 10 90 माइनस a लिख सकता हूँ कि नहीं बताऊँ।
इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको tan को क्या लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस ए। अगर cot 90 माइनस ए क्या होता है, tan a होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो cot 90 में माइनस ए क्या होता है, tan a होता है, और बराबर में क्या दे रखा है, cot b। ठीक, क्या cot से cot कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। ये दे रखा है 90 माइनस ए बराबर में b, माइनस उधर जाएगा 1, माइनस ए उधर साइड जाएगा तो b हो जाएगा। तो यानी कि 90 a प्लस बी। ठीक है, देखो हो गया कि नहीं प्रूफ, a प्लस बी 90, a प्लस बी 90। बताइए बात समझ में आई कि नहीं। इसको और अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही तो ऐसे भी सकते हैं, a प्लस बी बराबर में 90। कोई दिक्कत, बताइए बात समझ में आई। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। फिफ्थ वाला, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इफ sec 4a cosec a minus 20 degree, where 4a is an acute angle, find the value of a, आपको a की वैल्यू क्या करनी है, पता करनी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ध्यान समझिएगा, कैसे करेंगे समझिएगा, आसान है, समझिएगा। देख क्या कहना चाह रहा है, ये आपसे कहना चाह रहा है कि sec 4a क्या दे रखा है, cosec a माइनस 20, वेयर 4a जो ये दे रखा है 4a इज एक्यूट एंगल, यानी कि 90 से छोटा है, और a की वैल्यू पता करनी है। देखिए समझिए क्या करेंगे, ये sec 4a यानी कि sec 4a थीटा है, 4a एक थीटा दे रखा है, तो sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। cosec 90 माइनस 4a रहा होगा तभी तो ये sec आया है, मतलब cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी दे रखा है sec cosec a माइनस 20, cosec से cosec कट जाएगा तो 90 माइनस 4a और a माइनस 20। अब होगा क्या, माइनस 4 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 90 प्लस 20 और a प्लस 4a। अब देखिए ये प्लस करोगे तो कितना आएगा 110, और ये 5a, तो आप क्या करेंगे 5 डिवाइड करेंगे तो 110 से तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 110 बराबर 5, यानी कि a बराबर आ जाएगा, और a बराबर आ जाएगा 22। कितना आ जाएगा a बराबर कितना आ जाएगा, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं बताइए, 22 डिग्री। कितना आ जाएगा 22 डिग्री। तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। आइए इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, समझने वाली बात है, कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। ठीक, देखिए एक इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक कोई ट्रायंगल है, ऐसे मान लीजिए एक कोई ट्रायंगल है जिसके इंटीरियर एंगल ए बी सी, ये आपको पता है एक ट्रायंगल के वो कैसा भी ट्रायंगल हो,
उसके जो 3 एंगल होते हैं उनका सम 180 के बराबर होता है। यानी कि जो ट्रायंगल, वो कैसा भी ट्रायंगल हो, जो उसके इंटीरियर एंगल होंगे वो 180 के बराबर होंगे। यानी कि मैं लिख सकता हूँ एक ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितने डिग्री के बराबर होगा? 180 के डिग्री के बराबर। अब देखिए ए प्लस, यहाँ पे एंगल ए, यहाँ प्लस में उधर साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आई? एंगल ए उधर साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ प्रूव करना है इससे ये, तो दोनों तरफ क्या करता हूँ मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक, अब 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, ये इससे भी डिवाइड है तो इसको लिख सकते हैं 180/2 और एंगल ए बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन में 2, 90 माइनस एंगल ए बराबर 2। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन में, और इधर भी, क्योंकि साइन थीटा है तो ठीक, बात समझ में आई? अब देखिएगा एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन में 2। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं कॉस, और थीटा क्या है? a बराबर 2। देखिए क्या यही प्रूव करना था? वही चीज़ तो आ गई ना, बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, a/2, ठीक है, एंगल a/2। ठीक, कोई दिक्कत प्रॉब्लम बताइएगा को कमेंट करके, ठीक है। और ये है, आइए इसका लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। ये कहना चाह रहे हैं एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। इसको एक्सप्रेस करना, देखिए समझिए बहुत आसान है। साइन 67 प्लस कॉस 75 ये दे रखा है, ठीक है, ऐसे करके, ये ऐसे करके दे रखा है। अब देखिए समझिएगा, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? साइन 67 को क्या ले सकते हैं? साइन 67 को क्या हम लोग ऐसे नहीं ले सकते हैं? साइन 90 माइनस 23, अगर 23 माइनस करेंगे 67 में से, सॉरी 90 में से, तो 67 आ जाएगा। और इसको क्या ले सकते हैं? कॉस 90 माइनस 15, अगर 90 में से 15 जाएगा तो 75 आएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस 23, और ये क्या हो जाएगा? साइन 15, साइन 15। तो यानी कि ये एक्सप्रेस हो गया इन वैल्यूज पे, जो थीटा आएगा वो बिटवीन 0 से 15 के बीच में आएगा। इनको जोड़ेंगे तो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नहीं हैं तो किसी जानने वाले को शेयर कीजिए। और कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो में कमेंट करिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, किसी में डाउट है तो मैं उसका आंसर रिप्लाई करूँगा। और बस आप पढ़ते रहिए और ऐसी वीडियो आते रहेंगे।